हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज ऑफिस आई हुई हूँ तो लंच ब्रेक में बाहर आके वीडियो बना रही हूँ। हमारा ऑफिस चेंज हो चुका है, मतलब लोकेशन चेंज हो गया। मैं हॉस्पिटल में नहीं चाहती, कॉर्पोरेट ऑफिस में हूँ। आपको बताया था मैंने कि ऑफिस चेंज हो रहा है, और जिस दिन हॉस्पिटल में आखिरी दिन था उस दिन बताया था कि आज इस ऑफिस में आखिरी दिन है। तो अब कॉर्पोरेट ऑफिस मूव कर चुके हैं। घर से जो रास्ता था ऑफिस का वो 10-15 मिनट और बढ़ गया है, बट इट्स ओके। ऑफिस अच्छा है। पहले मुझे लगा था कि कॉर्पोरेट ऑफिस में इतना मज़ा नहीं आएगा, हॉस्पिटल के माहौल की आदत है और अच्छा भी लगता था, मीनिंगफुल लगता था। बट नई बिल्डिंग है बिल्कुल, और स्कारब्रो में ही है, लेकिन कॉर्पोरेट ऑफिस के अपने अलग मज़े हैं। तो जो डर था ना दिमाग में वो ख़त्म हो गया है। आई एम लाइकिंग दिस ऑफिस। या एक और लाइफ अपडेट देना है आपको गाइस। वीडियो चैनल पे रेगुलर आ ही नहीं पा रही है क्योंकि दिमाग सेट ही नहीं हो पा रहा है। अभी एक दुख से हम लोग बाहर निकले नहीं थे, और फिर से एक बहुत बड़ा हिट लगा है लाइफ में। अब हो गया है, काफ़ी टाइम हो गया है इस बात को, लेकिन जब मैंने लास्ट वीडियो डाली थी उसके आसपास की बात है। मतलब उसके बाद फिर शूट नहीं करी। आई थिंक अब 10 दिन के बाद फिर से वीडियो शूट कर रही हूँ। बहुत लंबे लंबे गैप आ रहे हैं बिकॉज मैं चाहती हूँ कि मैं जब भी वीडियो बनाऊँ ना, आप मेरे को स्माइली देखो, हंसता हुआ देखो, पॉजिटिव देखो। क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं पॉजिटिव रहती हूँ तो आपको अच्छा लगता है, आप भी पॉजिटिव होते हो। और यही तो मेरे चैनल की पहचान थी यार, पॉजिटिविटी। मगर पता नहीं पिछले काफ़ी दिनों से लाइफ इतना कुछ दिखा रही है ना कि वो पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल है। और जब पॉजिटिव रहना बड़ा मुश्किल होता है ना, फिर मुझे लगता है कि यार वीडियो बनाकर भी क्या करूँगी। आपको याद होगा वैभव मेरे पास रहने के लिए आया था 2023 के दिसंबर में, और उस टाइम पर मैं डेली व्लॉगिंग करती थी। तो आपने उसको शायद मेरे 30-35 वीडियोस में देखा होगा, बिकॉज एक महीना वो हमारे साथ रहा है। हमने उस दौरान क्रिसमस पार्टी भी करी, न्यू ईयर पार्टी भी करी, एमी का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया। बिकॉज वही दिसंबर जनवरी का टाइम था। इंडिया से आया था मेरा कज़न, मेरी रियल मासी का बेटा, और यहाँ पे पढ़ने के लिए आया था। मेरी सिस्टर गए हुए भी महीना हुआ था, और फिर उसकी न्यूज़ आ गई, ही इज़ ऑल्सो नो मोर। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, डिटेल्स एंड ऑल ऑफ दैट गाइस, सिर्फ एक बात मैटर करती है कि वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है। इट वॉज अगेन अ वेरी बिग शॉक, बहुत ही बड़ा। मतलब मेरे नान के परिवार की सोचो, मेरे मामा, मेरी मासियाँ सेम पहले हिसार में मेरी मम्मी के लिए थे, उनको उस दुख का दिलासा दे रहे थे मेरी मम्मी के भाई बहन। अब वही मेरी मम्मी के भाई बहन, मेरी सबसे छोटी मासी थी, और वैभव हमारे सारे कज़न्स में सबसे छोटा था, सबसे छोटा भाई। क्या बोलूँ मैं पहले आपने मेरी सिस्टर के लिए भी बहुत प्रे किया है, थैंक यू सो मच। और मेरी सिस्टर को तो आपने फिर भी 1-2 बार देखा होगा। वैभव से तो आप में से बहुत सारे लोग बड़े कनेक्टेड थे, बहुत पसंद आया था सबको वैभव। मुझे तो कितने लोगों ने बोला था कि उसको बोलो कि अपना चैनल भी शुरू कर ले एंड ऑल ऑफ दैट। और मुझसे काफ़ी लोग पूछते रहे कि कभी वो दोबारा क्यों नहीं आया। वो दोबारा इसीलिए नहीं आया कि वो यहाँ पे आया था, 1 महीना मेरे पास रहा, 3-4 महीने किंगस्टन में रहा था अपनी यूनिवर्सिटी में कोर्स करने के लिए जो आया था, और वो पूरा करने से पहले ही वो इंडिया ही चला गया था। तो वो कनाडा में था ही नहीं जो कभी मेरे पास दोबारा आता। और मेरा उसके बाद 2 बार इंडिया जाना हुआ, लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाई दोनों ही बार, क्योंकि ही वॉज इन डिप्रेशन। तो उसको बस था कुछ, ही वॉज नॉट मीटिंग लॉट ऑफ पीपल। पता नहीं अचानक से यार, इतना हंसता खेलता, इतना हैंडसम बच्चा था। गाइस, हमें ना पता नहीं होता कि व्हाट फाइट्स इंटरनली पीपल आर फाइटिंग। हमें लगता है कि यार कोई बड़ा हंस रहा है, बड़ा नॉर्मल है, बड़ा खुश है, बड़ा सही तो बात कर रहा है, तो सब ठीक ही होगा। बहुत आसान है यार दूसरों का मजाक उड़ाना, दूसरों के साथ मजाक करना। मेरे साथ कितना मजाक करता था यार वो, मेरे बाल पकड़ के बोलता रहता था, ये क्या बाल है भाई, इनको स्ट्रेट क्यों नहीं करा लेते, मधुमक्खी के छत्ते हैं, मैगी बना के घूमते रहते हो, मधुमक्खियाँ फंस जाएंगी इनके अंदर, निकल नहीं पाएंगी। इतना मजाक करता था। एमी को अमन अमन बुलाता था, एमी रोती थी, मुझे अमन मत बुलाया करो, अमन मत बुलाया करो। जितना एमी रोती थी उतना ज़्यादा एमी को चिढ़ाता था। कभी भी नहीं लगा था यार वो बच्चा डिप्रेशन में है, कभी भी नहीं लगा था। मैं बहुत चेंज हो गई थी मेरी सिस्टर के बाद। आई वॉज लाइक कि जो आपके अपने हैं ना उनको पकड़ के बैठो, और दिल की जो बातें हैं उनसे बोल दो। आपको नहीं पता उनके साथ आपके पास कितना टाइम है। और वैभव के साथ अब ऐसा है कि सबके साथ जितना हो सके ना यार उतना काइंड रहो। अगर तुम किसी के लिए अच्छी बात नहीं बोल सकते ना तो चुप ही रहो। किसी के साथ
बुरा मत बोलो एटलीस्ट। आपको नहीं पता कि वो आपके साथ जो बड़ा हंस खेल रहा है, बड़ा खुश है ना, वो अंदर ही अंदर किस सिचुएशन में है और क्या कर रहा है। द ओनली थिंग वी कैन डू इज़ बी काइंड टू अदर पीपल, इवन इफ़ यू डोंट वांट टू, इवन इफ़ यू आर नॉट अ काइंड पर्सन बाय नेचर, जस्ट फॉर द सेक ऑफ देम, उनके ऊपर एहसान करने के लिए यार। अभी सोशल मीडिया पे भी ऐसे एक दो लोगों के बारे में पता चला यार, जो इन्हीं सब चीज़ों से ट्रिगर हो गए एंड दे वर इन डिप्रेशन एंड दे आर नो मोर। द लीस्ट वी कैन डू टू स्प्रेड हैप्पीनेस इज़ कि यार लोगों को ना बिना मतलब के कॉम्प्लीमेंट्स देते रहो, स्माइल्स देते रहो। कोशिश करो अगर आपकी वजह से किसी का दिन बनता हो या कोई खुश हो जाता हो, किसी को स्माइल मिल जाती हो, spread the happiness, spread positivity, spread smiles and be kind to others. चलो यार अंदर चलते हैं। आज अमित घर से काम कर रहे हैं, एमी को मैंने उसके समर कैंप छोड़ा था, शाम को घर चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। अभी मैंने अपनी एक मीटिंग ख़त्म करी। आज मेरी एक मीटिंग थी WFG के साथ। आई डोंट नो इफ़ यू नो अबाउट WFG। WFG इज़ वर्ल्ड फाइनेंशियल ग्रुप। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्राइमरली नॉर्थ अमेरिका में काम करती है, USA कनाडा में। एंड ये आपको फाइनेंशियल लिटरेसी देती है एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। दो मेरा जो आज पर्पस था इस मीटिंग को अटेंड करने का, वो सिर्फ इतना ही था कि आई वांटेड टू इम्प्रूव माय फाइनेंशियल लिटरेसी, फाइनेंशियल नॉलेज। और उसके लिए ना आई वाज चेकिंग फॉर सम कोर्सेज एंड आई गॉट टू नो अबाउट दिस WFG। तो मैंने सोचा यार एक बार इसको एक्सप्लोर करते हैं। एंड आई मेट समबडी जो WFG में अभी काम कर रहा है। तो ही इन्वाइटेड मी फॉर दिस मीटिंग एंड आई थॉट ओके लेट्स गो फॉर इट। तो अभी तक ना पता है WFG के बारे में क्या सोच रहा था। आई वॉज वेरी रिलक्टेंट इन अटेंडिंग दिस मीटिंग, क्योंकि मुझे लग रहा था कि WFG जो है ना, इट इज़ जस्ट मल्टी लेवल मार्केटिंग। कि आप इसको ज्वाइन करते हो, आप अपने अंडर 2-3 लोगों को और हायर करते हो, फिर जिनको आपने हायर किया वो अपने अंडर 2-3 लोगों को और हायर करते हैं। बट देन टुडे आई गॉट टू नो दैट इट्स मच मोर देन दैट। दो मेरा जो पर्पस था वही फाइनेंशियल लिटरेसी को लेकर ही था। मैं बस वो थोड़ा सा अपनी नॉलेज इंप्रूव करना चाहता था। तो व्हेन द गाय टोल्ड मी कि $450 के आसपास की उनकी टोटल कॉस्ट है WFG ज्वाइन करने की, एंड इन रिटर्न वो आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल दे रहे हैं जो आपकी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करेगा। तो मुझे लगा यार और कुछ होना हो, कोर्स बड़ा सस्ता है $450 में। अगर मैं ये सोचकर भी चलूँ कि मेरी फाइनेंशियल नॉलेज इंप्रूव हो रही है तो इट्स नॉट बैड। स्टिल आई एम थिंकिंग। बाकी आप लोग जानते हैं अगर WFG के बारे में तो थोड़ा सा मुझे बताओ यार कि व्हाट आर द ड्रॉबैक्स। अगर आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है ना WFG को ज्वाइन करने का या WFG में किसी के साथ डील करने का, तो प्लीज़ मुझे बताओ सो दैट आई कुड मेक अ डिसीजन कि मुझे ये जो WFG के साथ आगे बढ़ना चाहिए या फिर मैं और सोर्सेज ढूंढूं अपनी फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। वैसे आज मैं अकेले घर पे काम कर रहा हूँ। शिल्पा गई हुई है ऑफिस, एमी भी गई हुई है अपने समर कैंप में। यूजुअली जिस दिन मैं या शिल्पा घर से काम कर रहे होते हैं ना, उस दिन हम एमी को समर कैंप में नहीं भेजते हैं। बट आज उसका बहुत मन था जाने का, क्योंकि कल वो वहाँ गई थी ना। शी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट और उसको वो प्रोजेक्ट पूरा करना था एंड शी वॉज सो एक्साइटेड फॉर दैट कि कल वहाँ से जब शिल्पा उसको लेने गई है समर कैंप से, वहीं पे उसने बोल दिया कि आई वांट टू कम टुमारो एज वेल। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, उसका मन है तो उसको भेज देते हैं। और मैं सुबह सुबह आज बैठ गया अपना ये एक मीटिंग अटेंड करने के लिए और उसके बाद अपना ये ऑफिस का काम करने के लिए। साथ में मैं देख रहा हूँ इंडिया इंग्लैंड का मैच। अच्छी सिचुएशन नहीं है। इंग्लैंड 76 स्कोर कर चुका है और अभी तक कोई भी आउट नहीं हुआ है। गाइस एक नई चीज़ लेकर आए हैं आज, ग्रीन स्क्रीन। इतनी बड़ी लेकर आए हैं, मतलब अमित ने पता नहीं क्या ही करना है। हम एंट्रेंस बंद कर सकते हैं। अच्छा इसलिए ऑर्डर करी हमने, है ना। नहीं, हमने एक्चुअली में ना 1-2 वीडियोस शूट करनी है जिसमें हमें बैकग्राउंड चाहिए, तो उसके लिए लेकर आए हैं। तो हमने कहा चलो एक बार ले ही आते हैं, इन्वेस्टमेंट ही है, आगे काम आता रहेगा। कुछ हो सकता है इंस्टाग्राम रील्स वगैरह भी कुछ अच्छी बन जाए इससे, कुछ बैकग्राउंड चेंज करते रहें। तो ये पर्पस है। सिर्फ ग्रीन स्क्रीन नहीं है, ये ग्रीन एंड ब्लू स्क्रीन है। ये ब्लू स्क्रीन भी है। हाँ, अभी मुझे ये नहीं पता कि ब्लू स्क्रीन का यूजेज क्या होने वाला है। मेरे ख्याल से सेम ही पर्पस होता है, ग्रीन स्क्रीन हो या ब्लू स्क्रीन हो। बट आजकल ना अमित, मैंने देखा है कि जो ये मूवीज वगैरह बन रही हैं उनमें ग्रीन स्क्रीन की जगह ब्लू स्क्रीन यूज हो रही है। तो हो सकता है ये ज़्यादा इफेक्टिव हो। विल सर्च मोर। लेकिन आज जो हमने वीडियो शूट करनी है, नॉट फॉर यूट्यूब, एक पेड प्रमोशन शूट करनी है जो हमने कहीं डालनी नहीं है, सिर्फ एक ब्रांड को सबमिट करानी है और उन लोगों ने खुद ही अपनी चलानी है अपने प्लेटफॉर्म्स पे। तो उसके लिए हम ग्रीन स्क्रीन से शूट करेंगे। गाइस ये देखो हमारे पूल का एक नया एडिशन। कल एमी के फ्रेंड्स आ रहे हैं एमी के साथ पूल में स्विम करने के लिए। तो अमित ने एक ये नया लॉलीपॉप बेड बनाया है। क्या कहते हैं हम इसको? लॉलीपॉप बेड कहते हैं कि क्या कहते हैं? लॉलीपॉप। थोड़ी एक्सेंट में कहते हैं लॉलीपॉप। लॉलीपॉप बेड। ये ओमकर और आजल आए थे ना हमारे घर पे
जनवरी में तब गिफ्ट दे गए थे, तो ये अब काम आ रहा है। थोड़ी चीजें और ले आओ। पंकज जी आए थे हमारे घर पे आलू लेने के लिए, आलू और मेथी लेने। आलू और मेथी, और ये 3 लोग हैं जो वापस जा रहे हैं छोड़ने के लिए पंकज जी को, कि हमने कहा गोलगप्पे भी भिजवाए थे। नो बट मेरा एक हाथ खाली है, एक चीज और आ सकता है, हमें पे भी एक हाथ खाली है। नहीं, एमी कह रही है मैं भी फास्ट चलती हूँ। मैं कहा तुम भी कुछ उठा ले, खाली क्यों जा रही है? ये मेथी पकड़ ले। मैं पैम को कॉल करती हूँ कि टोली चल मेरे बच्ची चल जाओ गाइस, कल घर पे ना अमित के ऑफिस के कलीग्स आए थे, तो हमने गोलगप्पे बनाए थे, और आज है हमारे घर पे सत्संग। फाइनली सत्संग वो है जब मैं सोच रही हूँ कि यार फिर बैकयार्ड में कर लेते हैं। ये चंद मेरे को हर समर में चढ़ते हैं, ये आपको पता है, लेकिन हमेशा ये होता है कि मौसम इतना बुरा हो जाता है, या बहुत बारिश हो जाती है या बहुत धूप हो जाती है, फिर हमें लगता है यार टॉर्चर थोड़ी करना है संगत का जो आ रही है, तो अंदर ही कर लेते हैं। अब आज फिर से ये हुआ है कि मैंने दरबार बनाने नहीं दिया है अभी तक बेसमेंट में, कि यार ऊपर करेंगे बैकयार्ड में करेंगे, और सारे मुझे कन्विंस करने पर तुले हुए हैं कि शिल्पा 27 डिग्रीज है, अभी 27 डिग्रीज है, हल्की फुल्की हवा चल रही है, अभी एक तो मुझे लग रहा है कि मैनेजेबल है, तो मैंने नीचे दरबार बनाने नहीं दिया। आई वाज लाइक यार आज तीज भी है गाइस, हैप्पी तीज, तो आई वाज लाइक इस झूले पर बनाएंगे दरबार, और यहाँ पे ये तो अभी पूरी छाया में ही है, और यहाँ हम सब बैठेंगे। 2 हमारे पास टेंट भी है जो हमने होली पार्टी करी थी ना तब खरीदे थे, तो मैंने बोला है अंश को, राशि को कि यार यहाँ पे टेंट लगा लेते हैं, क्योंकि अमित के ऑफिस की पार्टी थी, तो अंश राशि भी आए हुए थे, तो उनको मैंने यहीं पे रोक लिया था रात को कि सुबह सत्संग इवनिंग का है, बड़े सारे काम है भाई, तुम लोग यहीं पे ही रुक जाओ। तो पैम को मैंने कॉल किया कि भाई हमारे घर पे गोलगप्पे बचे हुए, गोलगप्पे का पानी बचा हुआ है, तो भाई आज तुम्हारी गोलगप्पा पार्टी हो सकती है। तो पैम ने बोला चलो ठीक है। फिर वो आलू मेथी बना रही है आज, तो उसके आलू कम पड़ गए। मैं कहा मेरे घर पे आलू का पैकेट है यार, ले जाओ, मेथी भी पड़ी हुई है वो भी ले जाओ। ऐसे करते करते इतना सामान इकट्ठा हो गया उसके घर भेजने के लिए, यार ये भी ले जाओ वो भी ले जाओ, कि पंकज जी अकेले आए थे कोई सामान लेने के लिए, 3 लोग गए उनको छोड़ने के लिए। वैसे आज हम सबका ब्रेकफास्ट हो रहा है आलू के पराठे, उसके बाद थोड़ा बहुत घर में क्लीनिंग करेंगे। कल इतने सारे हमें ऑफिस से कलीग्स आए, फिर भी भैया एकता में इतनी शक्ति होती है कि मैं, स्वाति और राशि घर चमका के सोए हैं पूरा का पूरा, वरना जब नॉर्मली हमारे घर पे ऐसी गैदरिंग होती है ना, मेरे को 3 दिन लग जाते हैं घर साफ करने में, लेकिन अब 3 लोग थे, 3 मैन पावर थी, तो आज सत्संग भी होते हुए ना मैं इतनी रिलैक्स्ड हूँ, पैनिक्ड नहीं हूँ, मुझे लग रहा है हो जाएगा यार, सब हो जाएगा, घर साफ पड़ा है, कुकिंग करनी है बस। तो अब ब्रेकफास्ट करें, आलू के पराठे वो खा के बस थोड़ा बहुत क्लीनिंग करते हैं, और फिर नहा धो के कुकिंग पे लगते हैं। गाइस सत्संग डन हो गया है, सभी लोग अपने अपने घर पे भी चले गए हैं। इवनिंग के सत्संग का ना अपना अलग ही मजा है। वैसे इस साल हम लोग सारे मॉर्निंग सत्संग करा रहे हैं, 3 AM to 5 AM वाले। साल में बस 2 ही इवनिंग सत्संग हुए, एक 31 मई को हुआ था, एक अभी हुआ। तो इवनिंग में ना बहुत सारे वो लोग जो सुबह नहीं आ पाते वो भी आ जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये लगती है मुझे, हम सब कुछ ना मिल बांट के करते हैं। इनफैक्ट जाने से पहले सभी लोग मेरे बर्तन वगैरह भी सारे अच्छे से धुलवा कर गए हैं, पूरा घर क्लीन। वैसे इस बार मैंने नया चोला लगाया था गुरु जी को, हम लोग ब्रैम्पटन से लेकर आए थे, जगजीत टेक्सटाइल है वहाँ पे, उनके पास ना बहुत सही सही रेट के कई बार कपड़े मिल जाते हैं, फैब्रिक, और मतलब अगर आप वो एंड वाला उठा लो कि जिसका उनका थान खत्म हो रहा होता है, फिर इंडिया में नहीं होता ऐसे कि थान खत्म हो रहा है जी, जो ये बचा हुआ फैब्रिक है इतने में ले जाओ, तो वैसे बहुत मिल जाते हैं। और फोबिया के पास नीचे ना सिलाई मशीन थी, सच अ ब्यूटीफुल थिंग। देखो फोबिया ने वो स्टिच वगैरह किया चोला, फिर हम लोगों ने राशि और मेरे दरबार बनाया, और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। आपको मैं दिखाती हूँ एक बार, को नीचे लेकर जाती हूँ आपको। इट वॉज रॉयल ब्लू कलर। एक तो मुझे येलो कलर बहुत पसंद है, और रॉयल ब्लू कलर मुझे बहुत पसंद है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये मैंने 2 फैब्रिक लिए थे, एक तो इसके नीचे मैंने सैटिन लगाया हुआ है, सैटिन का फैब्रिक वो आपको टेबल पे लगा हुआ दिख भी रहा होगा नीचे, और फिर हमने ऊपर ये जो चुन्नी वाला फैब्रिक आपको दिख रहा है ना, ये फैब्रिक मैंने अलग से खरीदा था, तो उस एक फैब्रिक में हमने ये चुन्नी बनाई है, और ये टेबल के ऊपर ये जो क्लोथ लगे हुए स्टाइल लगाया हुआ है मैंने ट्राइंगल करके वो बनाए हैं, और ये कुर्सी के ऊपर भी पहले ये पूरा सैटिन बिछाया और ऊपर से फिर ये फैब्रिक लगाया है। और फैब्रिक भी मुझे इतना सही रेट में मिल गया, और फिर फोबिया ने घर पे स्टिचिंग कर दी इसकी, और ये इतना ब्यूटीफुल सा दरबार तैयार हो गया। वैसे मेरे पास ना बहुत सारे चोले हैं गुरुजी के, और लास्ट मैं जब दुबई गई थी ना नवंबर में, तो आपको पता ही होगा रमन आया हुआ था वहाँ पे, अगर आपने मेरे दुबई वाले व्लॉग्स देखे हैं तो मैं उससे मिलने के लिए गई थी, तो वो पूरा एक सूटकेस भरकर लाया था इंडिया से मेरे लिए, जो मेरी सिस्टर ने भिजवाया था। उसने गुरुजी के बहुत सारे छोले बना के भिजवाए थे, तो वो मेरे पास लास्ट थे, तो वही उसकी मेमोरीज थी
पिछले काफ़ी महीनों से, मतलब दिसंबर से ही जितने भी चोले हमारे यहाँ पे गुरुजी के लग रहे थे, सब उसने अपने आप अपनी पसंद से फैब्रिक लेकर अपने हिसाब से स्टाइल करा के कलर वगैरह सब चूज़ करके उसने बनवाए थे। तो वो भी मेरे पास हैं। जितनी बार भी वो यूज़ करूँगी ना, एवरी सिंगल टाइम यही आता है कि उसने भेजे थे, ये उसने भेजे थे, वो वाली चीज़ रहती है। और मैं इस बार जब इंडिया गई थी तो मैं तो अपना कोई सूटकेस वगैरह लेकर ही नहीं गई थी, बिकॉज पैकिंग तो करने का ना मूड था ना टाइम था। लेकिन वहाँ से आते हुए मम्मा ने मुझे एक सूटकेस दिया और वो मैं पूरा भर के लेके आई, किसी शॉपिंग का नहीं। पता नहीं, कई लोग ये भी कहेंगे कि इट्स नॉट गुड, आपको नहीं रखना चाहिए, बट मेरी सिस्टर के सारे वो कपड़े जो उसने बड़े शौक से बनवाए थे, मेरे साथ पसंद करके बनवाए थे। जैसे हमारे यहाँ पे पिछले साल शादी थी तो मैं गई थी, तो मामा की लड़की की शादी थी, तो बहुत सारे कपड़े मैंने भी लिए थे, उसने भी लिए थे, हम सब ने वो शॉपिंग इकट्ठे करी थी। जो उसने सिर्फ शादी पे पहने थे वो कपड़े, वो सारे कपड़े। और जैसे घर में कोई फंक्शंस वगैरह होते रहते हैं तो आप ऐसे ड्रेसेस बनवा लेते हो, एक ही बार पहनते हो, दोबारा कभी पहनने का मौका नहीं मिलता। वो सारे कपड़े देख कर ना, मतलब मैंने उनको ना ऐसे हक किया था उन कपड़ों को, और ना छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। एंड आई टोल्ड माई मॉम कि ये सारे मैं लेकर जाऊंगी। तो मैं उसके बड़े सारे कपड़े लेकर आई। और मैंने पिछले जब हमने जून का सत्संग किया, मैंने तभी उसकी ड्रेस पहनी थी, उसी का दिया हुआ सूट पहना था। फिर मैं मंदिर में गई थी गुरु पूर्णिमा पे, तब भी मैं उसी की ड्रेस पहन कर गई थी। और वो ड्रेस पहनने से पहले ना मैं इतना जोर से हक करती हूँ ना, यूँ लगता है कि बहन को तो नहीं हक कर सकते, उसके कपड़ों को ही हक कर लो, है ना। पता नहीं, हर एक बंदे की अपनी अपनी ओपिनियन होती है, मुझे नहीं पता, हो सकता है मैं जो कर रही हूँ वो गलत भी हो, नहीं करना चाहिए हो ऐसा। जो बंदा चला जाता है उसकी चीज़ों के साथ इतनी अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए शायद, मेरे को नहीं पता। अगर आपको लगता है दिस इज रॉन्ग या मुझे नहीं करना चाहिए कुछ, मतलब मैं कुछ वैसा गलत कर रही हूँ जो कि रूल बुक में है और ऐसा नहीं होना चाहिए, प्लीज़ मुझे बताना। बट मेरे को लगता है कि यार वी हैव सीन पीपल हु हैव यूज्ड देयर मॉम साड़ी एंड ऑल ऑफ दैट, तो इतना भी गलत नहीं होना चाहिए। बट पता नहीं, मैंने एक रील देखी इंस्टाग्राम पे जिसमें मैंने ये सुना कि Guys, do you want me to tell you the most random thing of the time? random thing of the time. Okay, tell us. I had to use 2 pencil cases in both grade 1 and grade 2. फिर ये क्या रैंडम चीज हुई? It's like right now you're just talking about the satsang and everything, and I just did ओके, it about that. तो ये रैंडम चीज है भाई कि मतलब मैं सत्संग की बात कर रही हूँ, शी जस्ट केम आउट ऑफ नोवेयर एंड रैंडमली ये अपने पेंसिल केस की बात कर रही है। ट्यूबलाइट मैं चलिए गाइस, हम जो कॉन्वर्सेशन कर रहे थे, आपको मैं उसको ना अच्छे से वर्ड्स में नहीं बता पा रही मैं क्या कहना चाह रही हूँ, बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताना हाउ यू फील अबाउट इट, इफ आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। बट आई फील वो जो चीज़ें मैं लेकर आई हूँ ना, और सिर्फ कपड़े नहीं है, उसके क्लचर लेकर आई हूँ, रबर बैंड्स लेकर आई हूँ, इयररिंग्स लेकर आई हूँ, उसके जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी होती है, कंगन वगैरह और ब्रेसलेट, वो सब कुछ लेकर आई हूँ। मतलब ऐसा लग रहा मुझे कि उसकी कोई भी चीज़ देखकर जिसके मैं उसको रिलेट कर सकती थी ना, आई डोंट नो मैं उसको वो सारी चीज़ें यूज़ भी करूँगी या नहीं करूँगी, बट लेकर आ गई कि यार कभी ऐसी वो सूटकेस खोल के देखा करूँगी रैंडमली बैठ के। आई फील आप समझ पा रहे हो कि मैं क्या For कह रही हूँ। memories. फॉर मेमोरीज। चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मेरे को पता है मैं बहुत टाइम से बस ऐसे ही चल रही हूँ, दिमाग ना मतलब वो वाला जोन ना अभी भी आ नहीं पा रहा, वो वीडियो शूट करने वाला। बहुत कंप्लेंट्स हैं लोगों को मुझसे, बहुत कंप्लेंट्स हैं। पहले मैंने आयरलैंड के पुराने वीडियोस डाल दिए, वो एक्सपेंसिव वाली वीडियो डाली, मुझे लग रहा है वो भी किसी ने देखनी नहीं थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से ना वीडियोस फ़ोन उठाती हूँ पर मैं शूट करने के फ़ोन में ही नहीं आ पाती। आई जस्ट कुडंट डू इट। बट अब मुझे लगता है कि हाई टाइम हो गया है। आप लोग भी अभी तक आप मुझे समझ रहे हो, वो कहते हैं ना कि एक इंसान को तब तक ही समझाना चाहिए जब तक सामने वाला बंदा समझना चाहे। ऐसा ना हो कि मैंने आपके पेशेंस का भी बहुत टेस्ट ले लिया और आप कहो कि यार शिल्पा बहुत हो गया। तो इससे पहले मैं आपके पेशेंस का ओवरडोज करा ले लूँ। मैं कोशिश करूँगी कल से बिल्कुल जोन में आकर शूटिंग वाले बिल्कुल नॉर्मल होकर सब कुछ करके वापस से नॉर्मल अपनी लाइफ टू लाइफ वाले व्लॉग्स शूट करने की। तो गाइस थैंक यू सो मच दिल से मेरे साथ स्टिक ऑन होने के लिए, मेरे इस मुश्किल टाइम में समझने के लिए, मुझे टाइम देने के लिए, मेरे साथ खड़े रहने के लिए दिल से थैंक यू। और अब कोशिश करते हैं कल से सब कुछ हम लोग
वो अपने सुबह से उठते ही, हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, हम लोग ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हम एमी की क्लासेस पर जा रहे हैं, वो वाला जोन दोबारा शुरू करते हैं, ठीक है। थैंक यू गाइस, मुझसे मिला अगली वीडियो में, तब तक में ख्याल रखना, बाय। Guys, next random thing of the time. Did you know that camels have 3 eyelids to avoid sand from getting in their eyes? Because they usually live at like deserts where there's lots of sand. 3 eyelids. Okay, Amy, thank you for telling us. I will check from Google if you're right. And come back for Amy Fast Facts. Amy Fast Facts. Okay, guys, we are starting a new session now. New section of YouTube videos. Amy's Fast Facts. Thank you, Amy. Bye. Bye.